अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एतवार की रात चीनी सिटीजन्स को ले जाने वाले कानवाय पर हमले में 70 से 80 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल हुआ, जो कि एक गाड़ी में रखा हुआ था। बम डिस्पोजेबल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका बारूद से भरी गाड़ी में हुआ। यह धमाका इतनी ज़ोरदार था कि कुर्बो जवार में खड़ी 15 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान हुआ। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल करते हुए दावा किया था कि ये एक खुदकुश हमला था। मगर हैरत की बात तो यह है कि हुकूमत की तरफ से फिलहाल इस हमले के खुदकुश होने या ना होने की तस्दीक नहीं की गई है। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में चीनी शहरियों को ले जाने वाले काफिले पर संडे की रात होने वाले इस हमले में 2 चीनी इंजीनियर समेत 11 लोग जख्मी हुए थे, जबकि चीनी कौंसल खाने ने अपने एक बयान में इस हमले को शदीद कंडेम किया है और चाइनीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस हमले के बाद का लाए अमल तय करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में चीनी लोगों को कितनी मरतबा निशाना बनाया गया और ये कि चाइनीज़ लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्या ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी की अपने लोगों की हिफाजत करने की नाकामी है? और साथ में ये भी जानेंगे कि BLA कैसे बनी और इसका मजीद ब्रिगेड क्या है। दोस्तों, आपने कमेंट्स में बताना है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब करने का जिम्मेदार असल में है कौन। ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स या CPEC मनसूबे से जुड़े लोगों को अस्करियत पसंद ऑर्गेनाइजेशन ने निशाना बनाया हो। दोस्तों, पाकिस्तान में चीनी लोगों की बड़ी तादाद चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से वाबस्ता मंसूबों में काम करने के लिए मौजूद हैं और पिछले चंद सालों के दौरान इन पर कई बार हमले भी किए जाते रहे हैं। 2017 से लेकर अब तक कराची में ये चीनी लोगों पर 8वां हमला है। ये हमले ज़्यादातर बलोच और सिंधी कॉम्परस पार्टी की तरफ से किए गए हैं। पाकिस्तान में 2015 में CPEC के मंसूबे के शुरू होने के बाद बलोच और सिंधी कॉम्परस्तों ने इन मंसूबे की मुखालफत की थी। 2017 से चीनी लोगों पर हमलों की शुरुआत होनी शुरू हुई और अब तक CPEC से जुड़े 16 हमले हुए हैं, जिनमें 12 चीनी शहरी मारे गए हैं और 16 जख्मी हुए। सुबह सिंध में 8, बलूचिस्तान में 6 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 हमले किए गए हैं। इससे पहले पिछले साल मार्च में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला के तहसील बाशाम में चीनी इंजीनियर्स के काफिले को दासू डैम की तरफ जाते हुए निशाना बनाया गया था, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे। 2021 के टाइम दासू डैम के मंसूबे पर काम करने वाले 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद मारे गए थे। 2018 में चीनी कौंसल खाने पर हमला किया गया था, जिसमें 7 पाकिस्तानी शहरी हलाक हुए थे, जबकि 2022 में कराची यूनिवर्सिटी के करीब में चीनी जबान के मरकज़ के करीब एक खुदकुश हमले में 3 चाइनीज़ टीचर समेत कम अज़ कम 4 लोग मारे गए और 4 जख्मी हुए थे। इस हमले में भी एक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी लोगों को ले जाने वाली बस से टकराई थी, जबकि पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म की एक अदालत ने 2022 के दौरान इस हमले में मुलविस 2 मुल्जिमान को सज़ाए मौत सुनाई थी, जिनका ताल्लुक कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से बताया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहर जिनमें शामिल कराची और बलूचिस्तान में भी कई बार हमलों में चीनी लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। सोचने की बात तो यह है दोस्तों कि चीन के खिलाफ ही इतना बुग़्ज़ क्यों है। चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है और इन 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी की वजह से पाकिस्तान में सड़कें, एग्रीकल्चर, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा। CPEC बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी बुनियाद 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में रखी गई थी। 1+4 कहे जाने वाले इस मंसूबे में 1 CPEC को कहा जाता है और 4 के तहत मंसूबे हैं, जिनमें गवादर बंदरगाह, एनर्जी और कम्युनिकेशन सिस्टम और इंडस्ट्रियल जोन को बेहतर बनाना शामिल है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 2006 में चीन के साथ एक मफाहमती पेपर पर साइन किए थे, जिनमें 50 के करीब मंसूबों पर काम होना था। दोस्तों, पाकिस्तानी एनालिस्ट ज़िगम खान का कहना है कि बलोच शिद्दत पसंद ये खदशा जाहिर करते हैं कि चीनी मंसूबों से इनके इलाके की डेमोग्राफी और बचे कुचे वसाइल ख़त्म हो जाएंगे या फिर ये वसाइल इन लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे जिनका ताल्लुक इनके सूबे से नहीं है, और इसी वजह से ये ग्रुप चीनी लोगों को मुसलसल टारगेट बनाता रहा है। जबकि दूसरी तरफ गिलगित बिल्तिस्तान की कोहिस्तान से मिलने वाली सरहद में चीन के खिलाफ बुक्स पाया जाता है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक चीन की सियाकिंग सूबे में
होने वाले चीनी मुसलमानों के साथ ज्यादती और तासुबबाजी है। दाइश बतौर गिरोह यहाँ अपनी जगह बनाता है और चीन पर हमला करके भी ये वही हासिल करना चाहता है। चीन के सूबे में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले वाक़यात से दाइश ने गिलगित बिल्तिस्तान के कोहिस्तान से लगने वाली सरहद से काफ़ी हमदर्दी हासिल की है। चाइनीज़ हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें और पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी की तरफ से भी इस गिरोह को वार्निंग दी गई है कि जो चीन के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। दोस्तों, इस टाइम तो हुकूमत को इसलिए ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान में चीनी लोगों पर मुसलसल हमले होते रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो एक दो मुल्क हैं और इसके साथ साथ चीन जो पाकिस्तान में सरमायाकारी लगा रहा है, ये मुल्क भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इन हमलों और दहशतगर्दी की वजह से कोई भी मुल्क पाकिस्तान में फिर सरमायाकारी क्यों करेगा। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि अभी तक किसी भी गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके पीछे फ्रीलांस जहादी भी हो सकते हैं जो बाकायदा किसी कल अदम तंजीम से वाबस्ता नहीं हैं। अब सवाल यह है कि क्या चीनी शहरियों पर हमला पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की नाकामी है। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने BBC को इंटरव्यू में बताया कि ऐसे हर हमले के नतीजे में चीनी हुकूमत का अपने लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की काबिलियत पर एतमाद कम हो रहा है। पाकिस्तान में चीनी लोगों की सिक्योरिटी के लिए कई बार रेंजर, फौज, नेवीज और पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हुकूमत की तरफ से इन अफराद की हिफाजत के लिए खुसूसी फोर्स बनाने का भी ऐलान किया जाता है। जबकि पाकिस्तान में CPEC मंसूबे पर काम करने वाले चीनी लोगों की हिफाजत के लिए एक डिवीज़न मौजूद है जिसकी सरबराही पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर जनरल करते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का भी एक CPEC यूनिट है जो चीनी लोगों की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है। कुछ माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर होने वाले हमले सिक्योरिटी के इंतजाम पर सवालिया निशान हैं। जुलाई 2023 में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और वहां के काम करने वाले चीनी इंजीनियर सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, लिवीज और वापडा एहलकारों पर एक टास्क फोर्स बनाई जानी थी। अब हमले के टाइम ये टास्क फोर्स कहां थी और क्या कर रही थी, ये सवाल होंगे और होने भी चाहिए। दोस्तों, इस साल बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड की तरफ से कई हलाकत खेज हमले किए गए हैं। 26 अगस्त को बलूचिस्तान के इलाके बेला में सिक्योरिटी फोर्स के एक कैंप के दरवाजे पर बारूद से भरी गाड़ी टकराने से ऑपरेशन हीरोफ का आगाज हुआ था, जिसमें कम अज कम 39 लोगों की मौत हुई थी। जबकि पाकिस्तान की ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 21 शिद्दत पसंद और 14 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए थे। जर्नलिस्ट शहजाद जुल्फ़िकार का कहना है कि बलूचिस्तान में मजीद ब्रिगेड की बुनियाद असलम अच्छू और बशीर ज़ैब ने रखी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान जब बलूचिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत यानी नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत को बरतरफ किया जा चुका था तो मज़ामत शुरू हो चुकी थी। 1975 में अगस्त के महीने में प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोयटा में एक जलसे से खिताब करने के लिए पहुंचे तो एक दस्ती बम धमाके में मजीद लांगो नामी नौजवान हलाक हो गया। बाद में ये इतला सामने आई कि नौजवान भुट्टो पर हमले का इरादा रखता था। मजीद लांगो की मौत के बाद इसके छोटे भाई की विलादत हुई जिसका नाम मजीद रखा गया, जिसने कल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी ज्वाइन की और 2011 में कोयटा के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारे से एक मुकाबले में हलाक हो गया। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि इसकी मौत वाले दिन ही इस फिदाई ग्रुप का ऐलान किया गया और उस्ताद असलम ने इसका नाम दोनों भाइयों की बहादुरी के पेश नज़र मजीद ब्रिगेड रखा। कराची एयरपोर्ट हमले में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इस भयानक हमले में मुलविस अफराद पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इस बारे में फौरी तहकीकात हो रही है ताकि इनकी शिनाख्त करते हुए इन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके। जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।